स्टार्ट। लोग कहते हैं कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है ब्राह्म। हम भी उसके साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं ब्राह्म। पर इतनी भी रफ्तार ठीक नहीं कि आराम करने का मौका ही ना मिले ब्राह्म। आजकल मोबाइल और इंटरनेट का युग है ब्राह्म। हर कोई व्यस्त दिख रहा है ब्राह्म। अपनी निजता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर हर कोई दूसरे की ज़बान बंद कर देता है ब्राह्म। घंटों मोबाइल के सामने समय बिताना एक चलन बन गया है ब्राह्म। हालत यह है कि अब रिश्ते भी इसी पर ही अच्छे लगने लगे हैं ब्राह्म। सोशल मीडिया के अलग अलग मंच फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल आदि ने मानो यह फरमान जारी कर दिया है कि अब लोगों को आपस में प्रत्यक्ष मिलने की जरूरत ही नहीं है ब्राह्म। आप अपने स्मार्टफोन से हर ज्ञान, मनोरंजन, भावनाएं, सुख दुख जैसी तमाम आवश्यकताएं यूं ही पूरी कर सकते हैं ब्राह्म। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि संवेदनाएं, सहानुभूति, संवाद, सहयोग, स्वीकृति, प्यार के लिए परिवार, समाज, रिश्तों का एक विशेष स्थान है ब्राह्म। इसकी जगह कोई भी मशीन, भौतिक चीज, मोबाइल, कंप्यूटर नहीं ले सकता है ब्राह्म। पैरा। कुछ समय पहले एक सज्जन की पत्नी का निधन हो गया ब्राह्म। वे बहुत दिनों से बीमार थीं ब्राह्म। उनकी तबीयत के बारे में जानकारी अक्सर सोशल मीडिया पर साझा की जाती थी ब्राह्म। उसमें हजारों टिप्पणियां मिलती थीं ब्राह्म। सैकड़ों लोग सलामती की दुआएं मांगते थे ब्राह्म। यह सब देखकर उन सज्जन का जी हल्का हो जाता था ब्राह्म। वे मानकर चल रहे थे कि उनका सोशल मीडिया का परिवार बड़ा है ब्राह्म। सभी खुशी गम में काम आने वाले हैं ब्राह्म। वे इस डिजिटल दुनिया के नए परिवार की खूब तारीफ किया करते थे ब्राह्म। मगर जब पत्नी दुनिया छोड़ गईं तो कुछ ही दोस्त सांत्वना देने उनके घर पहुँचे थे ब्राह्म। हाँ, हजारों की संख्या में दुख प्रकट करती टिप्पणियां जरूर थीं उनके फेसबुक पर ब्राह्म। हैरानी की बात यह भी थी कि उनके दफ्तर के कुछ करीबी दोस्तों ने भी उनसे मिलना या फोन करना मुनासिब नहीं समझा ब्राह्म। बस सबने सोशल मीडिया का धर्म निभाते हुए उसी मंच पर जाकर दुख प्रकट किया ब्राह्म। पैरा। पिछले महीने की बात है ब्राह्म। ट्रेन में महज करीब 2 साल का एक बच्चा मोबाइल पर टकटकी लगाए लगातार कुछ देख रहा था ब्राह्म। शायद वीडियो गेम या बच्चों से जुड़े कुछ वीडियो ब्राह्म। उसके माँ पिता भी अपने अपने स्मार्टफोन पर चिपके हुए थे ब्राह्म। तीनों का आपस में घंटों से कोई संवाद नहीं था ब्राह्म। दिन में 8-9 घंटों के सफर में पति पत्नी ने भी आपस में बहुत कम बार बात की ब्राह्म। वह भी कुछ ही पल ब्राह्म। बीच में जब बच्चा कभी रोता था तब माँ उसके
मोबाइल में यूट्यूब पर कोई नया चैनल बदल देती थी या बिस्कुट पकड़ा देती थी ब्राह्म। देर सवेर बच्चा भी डिजिटल दुनिया में व्यस्त हो जाता था ब्राह्म। पैरा अब सबकी नज़र में ये बातें आम हो चुकी हैं ब्राह्म। बहुसंख्यक आबादी तो इसी लत और नशे में चूर है ब्राह्म। अब सबको सतर्क होना पड़ेगा कि डिजिटल दुनिया के जाल में फंसकर अपने समय और रिश्ते दोनों को ही लोग खो न दें ब्राह्म। स्क्रीन पर क्षणिक सुख तलाशने के चक्कर में जीवन के उत्पादक समय को गवा न दें ब्राह्म। अपने नौनिहालों के हिस्से का समय और प्यार तो किसी भी सूरत में उन्हें देना ही पड़ेगा ब्राह्म। तभी भविष्य में ऊर्जावान और काबिल पीढ़ियां पुष्पित पल्लवित हो सकेंगी ब्राह्म। पैरा बात सिर्फ यह नहीं है कि हर जानने वाले से प्रत्यक्ष मुलाकात हुई ही हो ब्राह्म। हर आदमी की परिस्थितियां अलग हैं ब्राह्म। जिंदगी में सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं, अलग तरह की समस्याएं हैं ब्राह्म। लेकिन कुछ वर्षों में सोशल मीडिया की आड़ में रिश्तों का धड़ल्ले से डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जो एक इंसानी जीवन और स्वस्थ समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता ब्राह्म। सही है कि डिजिटल मीडिया ने हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया है ब्राह्म। सूचना, ज्ञान, नई बातें आदि अनेक क्षेत्रों में क्रांति आई है इससे ब्राह्म। पर आज हमारी नासमझी या दूसरों को देखकर नकल करने की आदत, बाजार का दबाव या कुछ और सबने हमसे हमारी सबसे बड़ी ताकत रिश्तों की अहमियत को बौना साबित कर दिया है ब्राह्म। पैरा हर आदमी की निजी ख्वाहिश होती है कि दूसरा उसका ख्याल रखे, हालचाल पूछे, मन की अनकही भावनाओं को समझे ब्राह्म। पर दूसरों के मामले में अक्सर वही इंसान उपेक्षा का बर्ताव करता दिखता है ब्राह्म। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि संबंधों को जीवित रखने के लिए दोनों तरफ से समान पहल की आवश्यकता होती है ब्राह्म। अफसोस कि आज हम दूसरों के हिस्से का समय स्मार्टफोन पर लुटा रहे हैं ब्राह्म। सोशल मीडिया का उपयोग जरूरत के अनुसार करना ही ठीक है ब्राह्म। इसके साथ रिश्ते, परिवार, समाज की उपयोगिता को भी समझने की जरूरत है ब्राह्म। थोड़ा ही सही, लेकिन रिश्तों में प्यार, संवाद, प्रत्यक्ष उपस्थिति और सामाजिकता का परस्पर भाव दर्शाया जाए, ताकि पर्दे की रंग बिरंगी दुनिया और पर्दे से बाहर की सामाजिक सच्चाई और रिश्तों की अहमियत के बीच संतुलन स्थापित हो सके ब्राह्म।